इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स पे बात करने से पहले हम समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 और 6 का टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, कि 3 वन ज़ार 3, 2 ज़ार 6, 3 ज़ार 9 और इस तरह से ऑनवर्ड्स, और इसी तरीके से 6 का भी टेबल इसी तरीके से लिखा हुआ है। सही है। मल्टीपल्स बेसिकली ये होते हैं कि जो भी नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं ना, वो सब के सब 3 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से जो नंबर 6 के टेबल में आ रहे हैं वो सब के सब 6 के मल्टीपल्स हैं। सही है। तो अब बात करते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स बताएं, तो 3 और 6 के टेबल में आने वाले जो कॉमन नंबर्स हैं, यानी कि वो नंबर जो 3 के टेबल में भी आ रहे हैं और 6 के भी, वो कहलाएंगे 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो से हाईलाइट किए हैं 6, 12, 18, 24, 30, और ये 6, 12, 18, 24 और 30। सही है। ये नंबर 3 के टेबल में भी आ रहे हैं और 6 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, ये जो येलो से हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि एलसीएम की, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, तो 3 और 6 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 6। ठीक है, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें से जो लोएस्ट नंबर है वो 6 है। तो एलसीएम दोनों का क्या हो गया, 6। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। अब बात करते हैं कि एलसीएम निकालना किस तरह है, कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स अगर हमें गिवन है और उनका हमें एलसीएम निकालना है तो वो हम किस तरह निकालेंगे। ज़ाहिर है बार बार टेबल तो नहीं लिखेंगे। सही है, तो एक आसान मेथड है उसका। वो क्या है कि एचसीएफ से थोड़ा सा मिलता जुलता है। कि पहले हम जरा अपने तीनों नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ट्री बना लेते हैं। अच्छा, अब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 6, 10 और 15 तीनों आते हैं। तो बेसिकली ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 6, 10 और 15 तीनों आए। सही है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें ये देखना है कि हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में एटलीस्ट इन तीन में से दो नंबर्स तो आते हो। तो अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है। ठीक है, तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 5 ज़ार 10 होता है, और 15 को मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। ठीक है, अब ये जो तीन नंबर्स हैं इनमें से कोई मुझे ऐसा नंबर पहले तो सोचना पड़ेगा कि जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हो। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं। सही है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके टेबल में इन तीन में से दो नंबर्स आते हैं। तो वो कौन सा है, 3 का। तो 3 के टेबल में 3 वन ज़ार 3 होता है, 5 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता, और 3 5 ज़ार 15 हो जाता है। सही है, इसी तरीके से अब मजीद हमें सिंप्लीफाई इसको करना है। तो 1, 5 और 5 ये तीनों किस टेबल में आएंगे, ये तीनों बेसिकली किसी एक टेबल में नहीं आएंगे सिवाय 1 के टेबल के। ठीक है, लेकिन मुझे बेसिकली सिंप्लीफाई करना है तो मैं लूँगा 5 का टेबल। सही है, 5 1 एज इट इज़ आएगा, 5 वन ज़ार 5 और 1 ज़ार 5। ठीक है, अब जब मेरे पास यहाँ पर तीनों 1 आ गए नीचे, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाऊँगा, जा भी नहीं सकता। अब एच में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, एच के अंदर हम स्टॉप कर देते थे। एक सेकंड, एच कहाँ गया, ये रहा। हम एच के अंदर जब हमारे पास तीन ऐसे नंबर्स आ जाते थे ना जो एक टेबल में नहीं आते, ठीक है, तो हम वहाँ पे रुक जाते थे। लेकिन एलसीएम में हम वहाँ पे रुकते नहीं है, एलसीएम में हम 1 तक जाते हैं, हम तीनों को 1 बनाते हैं। सही है, तो अब एक सेकंड, तो यहाँ पे एंड हो गया। अब हमने वही काम करना है जो एस में कर रहे थे कि इन तीनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो टी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 3 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30। तो 30 जो है वो हमारा इन तीन नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा। सही है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो कोई ऐसा नंबर सोचना है मुझे जिसके टेबल में 3, 16 और 24 तीनों आते हो। सही है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो फिर मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में इन तीन में से एटलीस्ट दो नंबर्स तो आते हो। सही है, तो 3 और 24 ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में। ठीक है, तो 3 वन ज़ार 16 एज इट इज़ लिख दूंगा, और 3 8 ज़ार 24। सही है, अब मुझे कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 8 और 16 आते हो। तो वो होगा 8 1 ज़ार 8, 2 ज़ार 16 और 1 एज इट इज़। ठीक है, अब 2 के साथ करवाऊंगा ताकि ये भी मेरे पास 1 आ जाए। सही है, तो अब मेरे पास जब तीनों 1 आ गए यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, और जो तीन नंबर्स ये मेरे पास आए हैं इनको मैं आपस में कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ार 6 और 6 8 ज़ार 48। तो मेरे पास जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आया इन तीन नंबर्स का, ये वाले तीन नंबर्स का, वो आ गया
48। सही है, तो ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका था। ठीक है, एलसीएम निकालने के तरीके में और एचसीएफ निकालने के तरीके में एक ही डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में काम हम एक ही कर रहे होते हैं, बस एलसीएम में हम 1 तक लेके जाएंगे, यानी कि तीनों को 1 बनाएंगे। सही है, लेकिन एचसीएफ में हम उस पॉइंट पे रुक जाते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 वो नंबर्स आ जाएं, या 3 या 4 जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स आ जाएं जो सारे के सारे एक टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो एचसीएफ में शर्त यह है कि सारे नंबर एक टेबल में आने चाहिए, वरना हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। एलसीएम में ऐसी कोई शर्त नहीं है। एलसीएम में अगर तीनों नंबर्स जो है वो नहीं भी आ रहे एक टेबल में, 2 भी आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, तो हम उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे और बाकी नंबर्स को एज इट इज नीचे लिख लेंगे। सही है।